नमस्कार, जय जौहर। मैं अर्चना, आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हूँ। मैं अभी राजधानी रायपुर में मौजूद हूँ और मैं कहाँ हूँ, ये विधायक के बंगला है। ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के ये घर हरे और घर के पास में आप देख सकते हो ये सेजबहार और मुजगहन क्षेत्र से जो ग्रामीण मन आए हैं, काफ़ी अधिक संख्या में मन यहाँ पहुँचे हैं। अब एक मन के कहना है कि जो सेजबहार में 300 से 400 मकान है, ओला तोड़े के बाद जो सामने आत रही से वो बात ला लेकर के ये मन काफ़ी लंबा समय से परेशान है। अगस्त में ये बात जो है जारी हो रही से, मतलब अगस्त में बात की जानकारी मिल रही से और बाद से ये मन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दिवाली के त्यौहार आ गए और अन्य और कई त्यौहार आ गए, लेकिन वो स्थिति में भी एक मन के कहना है कि हमन त्यौहार नहीं मनाएं काबर की हमार घर ला तोड़े के बात सामने आते। वहाँ पे सेजबहार फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा बिल्डिंग, लेकिन फेज़ 3 भी बनाए के बाद जो है सामने आते। अब ये विषय लेकर के लगातार मन अपन क्षेत्रीय विधायक के पास में पहुँचते और ओखर मन से बातचीत करते। लास्ट टाइम पिछली बार जब हम मन से बातचीत करे रहे तो हमें ये पता चल रही से कि जो विधायक है वो आश्वस्त करते हैं कि तुम्हार मन के मकान ला कोनो नहीं तोड़ी। ओखर बावजूद जो ग्रामीण है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं ओखर मन के अंदर में आक्रोश भी है। और एक बात और ये भी आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र में 300 से 400 मकान है, सिर्फ सेजबहार क्षेत्र में, मुजगहन में भी 200 से 300 मकान है। अब उस क्षेत्र में गवर्नमेंट के पूरा तरीका से जो है वो सुविधा दिए गए हैं, चाहे वो मकान पीएम आवास के लिए जो पैसा मिलते हैं चाहे वो हो, या फिर चाहे वो सुलभ शौचालय हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो नल सुविधा हो। अब ये सब चीज़ सुविधा मिले के बावजूद जब ऐसे बात सामने आते हैं कि मकान ला तोड़ दिए जाइए और वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो बनाया जाए। अब ये सब विषय लेकर के मन काफ़ी ज़्यादा व्यथित है, परेशान है और लगातार अलग अलग पदाधिकारी मन पास मन पहुँचाते। अब कुछ लोग ग्रामीण मन एमर है और देखो तस्वीर की कितना अधिक संख्या में मन यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक कुछ ग्रामीण हमारे मन संग मौजूद है, मन से बातचीत करबो और सीधा बातचीत करके जाने की कोशिश करबो कि का कुछ समस्या है कह कि जबर की ये मन लगातार यहाँ आवत है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मन पहुँचा थे। इमन ला लगातार सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी लोगन हो, आश्वासन जो है वो दिए जाते। भाई हमारे संग में है, से बात करो। भाई आपका नाम लिख दो। सूरजलाल साहू मैम। कितना दिन से आप अपन सेजबहार में रहते हो, मुजगहन में रहते हो? आप सेजबहार में रहते हैं मैम। तो अभी जब आप मन यहाँ पहुँचे हो, कितना बार हो गया आप मतलब यहाँ आत और पेशी में आत, का कुछ समस्या है, कब से ये सब समस्या फेस करे पड़ा थी? मैम 5 बार तो आ ही चुके होंगे मैम। दीपावली से पहले का ही मुद्दा है, इश्तिहार छपा था पेपर में, है ना, उसके बाद से हम लोगों को पेशी मिल रहा है। उस समय से हम लोग परेशान हैं। इश्तिहार छपा था कॉलोनी के लिए कि इस जगह पे कॉलोनी बनेगा बोल के, है ना, तो उस कारण से मैम परेशान है। तो अभी आप लोग यहाँ आते हैं, काम धाम छोड़ के आपको यहाँ आना पड़ता है? काम धाम सबको छोड़ के आना पड़ता है मैम। सब लोग पब्लिक लोग यहाँ पे पूरा काम धाम छोड़ के पूरा मोहल्ला आया है मैम। वहाँ तो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है ना, फेज़ 1 फेज़ 2 तो बन चुकी है, अभी फेज़ 3 बनाने की बात। फेज़ 1 फेज़ 2 कैसे देखते हो आप? अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए, कैसे देखते हो? मैम फेज़ 1 फेज़ 2 पहले से वहाँ बन चुका है और वो छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। दोनों जगह फेज़ 1 फेज़ 2 बहुत बड़े क्षेत्र में बन चुका है। अब बचा है उसके बगल में हमारा मोहल्ला सेजबहार का नया बस्ती। जी मैम, तो वहाँ पे यहाँ पे फेज़ 3 बनने का वो दिए हैं। अच्छा, इश्तिहार छाप, हाँ इश्तिहार छापे हैं मैम। सकते हैं कि इश्तिहार आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। ग्रामीण हैं और अपना काम धाम छोड़ के, अपना नौकरी छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पर आते हैं और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए हैं और मोतीलाल साहू से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंदर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ विषय। मुमताज शाह। तो यहाँ आए हो आप मन, तो यहाँ पर हमारा तीसरा चक्कर हो चुका है। हाँ। क्या आश्वासन दिया जाता है? हम आश्वासन हम दे रहे हैं कि हमारा घर तोड़ने का बात करा, फेज़ 1 फेज़ 2 बनाए उसने। अगर सरकार को ज़मीन चाहिए तो कोई चीज़, या हॉस्पिटल सरकारी खोलो, या रेलवे का कोई दिक्कत हो, हाँ, या कोई चीज़ अगर आपकी सरकार को ज़रूरत है तो ले, वो भी खाली बस्ती के अंदर। बसी बसाई बस्ती 30-40 साल पुरानी बस्ती आप तोड़ रहे हो, तो कौन सी विधि पे आप तोड़ रहे हो? सरकारी सुविधा भी तो मिली हुई है ना? सरकारी सुविधा मिली है, हर चीज़ पे सरकारी राह, पानी टंकी है, स्कूल है, हर चीज़ है। हाँ, हर चीज़ है वहाँ पर, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल खोलने चाहिए या अस्पताल खोलने चाहिए? ऐसी बात है भैया जी ने कही है। आप कैसे देखते हो कि गाँव को पूरा उजाड़ने की बात हो रही है, त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है? गाँव को पूरा उजाड़ना कर रहे भाई। तो लड़का मन पर स्कूल ये सब चीज़ है वहाँ। हाँ, सब चीज़ गवर्नमेंट सब सुविधा दे है, तो अभी तोड़बो कहाँ से? कैसे आप कैसे लगते हो? बताओ, अपन विचार बताओ आप मन।
अब पता नहीं भी अब कैसे लगे तोड़ेगा, वो क्या करेगा, पूरा घना टूटा तो कैसन लगी, घर टूटा तो पूरी दुनिया रूठा था ना। अब हमारा घर टूटता है तो हमको तकलीफ हो रहा है, हमें नहीं हमारे सारे बस्ती को तकलीफ हो रहा है। ये पेशी में जाते हैं तो क्या कुछ पैसे में हम आ गए, कलेक्टर ऑफिस गए, एसडीएम पास गए, हाँ हर किसी के पास गए। ये तीसरा चक्कर है, मोतीलाल भैया के ऑफिस पे हमारा तीसरा चक्कर है। हाँ आश्वासन क्या देते हैं यहाँ? अब आश्वासन अभी बोले हैं कि हमारा यही मांग है कि अगर हमारा बस्ती बचाना चाहते हैं और तीसरा चक्कर हम एप्लीकेशन इनको डाले, हमको आज लिखित दे दें कि हाँ ये हमको लिखित दे दें कि भाई हमारे तरफ से ये लिखेगा, क्योंकि हमारे बीच में भी बोले, हमारे सरपंच भी हैं और हमारे सब भैया लोग हैं, मुजगान हमारा और शेष भार सब है, हमको लिखित दे दें कि हमारा बस्ती नहीं टूटेगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की मांग है कि लिखित में दे दी जाए कि यहाँ पर जो है लिखित में दे दी जाए कि जो मकान टूटना है वो नहीं टूटेगा। भैया जी आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में मकानें तोड़ने की बात कही जा रही है और ग्रामीण है पूरे लोग। देखिए जो मकान तोड़ने की बात आ रही है वो बिल्कुल जनता के साथ अन्याय है और हम उसके खिलाफ हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी के निवास पहुंचे हुए हैं और उनसे निवेदन किया कि ये प्रक्रिया को तत्काल वो निरस्त कराएं। उन्होंने हमारे सामने ही माननीय तहसीलदार महोदय से बात भी की, इस प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए करके। तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया है कि आज वो शाम तक या कल प्रतिवेदन बना के माननीय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। जो स्थानीय पटवारी भी है उनसे बातचीत करने पर ये पता चल रहा है कि उनके पास किसी प्रकार की इस तरीके की नोटिस नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं मिली है कि मकान तोड़ने। नहीं, पटवारी महोदय के द्वारा प्रतिवेदन बनाने के लिए स्थल निरीक्षण किया गया है, जो वो बना के तहसील कार्यालय में जमा करने वाले हैं। हम लोग स्वयं मौके पर मौजूद थे जब उन्होंने प्रतिवेदन बनाया है। क्या लगता है कि फेज 1 फेज 2 पे ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे, अब फेज 3 भी बनाने की बात सामने आ रही है, फेज 3 बनाने की आवश्यकता है क्या वहाँ पे? देखिए किसी के मकान को तोड़ के आप किसी का आशियाना बनाने का सोचेंगे तो वो सरासर गलत है जनता के साथ। वहाँ ऑलरेडी लोग बसे हुए हैं और हम अंतिम सांस तक जनता के साथ हैं और किसी का एक खपरा तक हटाने नहीं देंगे। संदीप यदु, उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर। सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर जितने ग्रामीण हैं अगर उनकी मकानें उजड़ेंगी तो ये भी डटकर खड़े रहेंगे। और आप तस्वीरें अभी भी देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में महिलाएं भी अंदर में हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है। का कैसे आए हो यहाँ, कैसे मकान वगैरह तोड़े की बात कर रहे थे? अब मैडम हमारे यहाँ जो फेज 3 के लिए जिस सरकारी ज़मीन में हम लोग मकान बना के 40-50 वर्षों से रह रहे हैं, तो वहाँ जो हाउसिंग बोर्ड के लिए जो ज़मीन का तो मांग कर रहे हैं। अब ये बात हम लोगों की जानकारी में आया, अब हम लोग उसके जो आपत्ति के लिए जो लिखा गया था, जिसको आपत्ति करना है वो कर सकते हैं करके। आश्वासन से आश्वस्त है आप लोग? जो आश्वासन दिया जा रहा है कि मकान नहीं तोड़ा जाएगा तो उससे आश्वस्त है, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा रखते हैं, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया है, सियान है और हम आम जनता उसके बच्चे हैं। ये जरूर विश्वास रखते हैं कोई अपने बच्चों की सर के छांव नहीं उजाड़ेगा, है ना। ये हमारे जनप्रतिनिधि चाहे विधायक महोदय जी हो या सांसद महोदय जी हो या शासन प्रशासन हो, ये हमारे आम जनता के खिलाफ नहीं आएगा, ये बिल्कुल विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन पर विश्वास है कि जो पदाधिकारी हैं उन पर विश्वास है कि किस प्रकार से जो मकान जो तोड़े जाने की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी जाएगी। अब आगे देखने वाला विषय ये होगा कि मकान जो है वो टूटती है कि मकान बची रहती है। यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में लोग हैं, हमारे साथ में एक मैडम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, तीसरी या चौथी बार आप लोगों ने यहाँ पर चक्कर लगाया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया, क्या कुछ बात सामने आ रही है? आज आश्वासन मिला है हमको महोदय जी से, क्योंकि वो अपने लेटर पैड में लिख के दिए हुए हैं कि अब से ये ज़मीन अभी खाली नहीं करेंगे और इसके बाद बोले हैं कि ये वाला प्रोसेस जैसे हो जाएगा तो न्यायालय में फिर पट्टा के लिए भी आवेदन करेंगे। तो ये भरोसा है, अब जो आज आश्वासन मिला उसको पूरा भरोसा है कि मकान नहीं टूटे जाएंगे? जी, आज हमको पूरा विश्वास है, विधायक जी के ऊपर विश्वास है। वो हमारे साथ, वो पहले भी बोल रहे थे कि हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, आप लोग के साथ हूँ मैं करके, लेकिन आज उन्होंने लिख कर भी दिया है कि वो हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं अब गाँव के लोग राहत की सांस लेंगे। हाँ, थोड़ी तो राहत मिली है अभी, लेकिन जब
जब तक क्लियर नहीं हो जाता अभी भी नहीं कह सकते कि राहत मिली है करके, क्योंकि पेशी तो अभी चल ही रहा है, कल भी पेशी है ना। अब ये तो रहेगा कि थोड़ा सा राहत रहेगा, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है ऐसा और कोई भी बात सामने आता है तो आगे और क्या कुछ करेंगे? आगे भी जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे, क्योंकि घर बचाने की पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमको किसी भी तरह से अपना घर बचाना है। तो जहां पर भी जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे और पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। और पूरी पब्लिक भी साथ है, जनता भी साथ है और हमारे प्रतिनिधि भी साथ हैं। हम साथ मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे। जी, मेरा नाम लता सोनी, वार्ड पंच सेजबहार से। हमारे साथ में वार्ड पंच मौजूद थी। उनका कहना है कि अभी तो आश्वासन दिया गया है कि जो मकानें हैं नहीं तोड़ी जाएंगी, और विधायक के द्वारा इस आश्वासन के दिए जाने के बाद ये लोग आश्वस्त हैं कि मकानें नहीं तोड़ी जाएंगी। अब आगे देखने वाली विषय होगी कि मकानें टूटती हैं नहीं, ये तो सब विषय जो है वो तो सरकार ही जानेगी और वहाँ क्षेत्रीय विधायक जानेंगे। आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? और क्योंकि मकानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ग्रामीण भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से परेशान चल रहे थे, आज क्या राहत मिली है? देखिए, आज हम लोग ये यहाँ आना लगभग 4 से 5 बार यहाँ आ गए हैं और ये 5वां बार है मेरे को ध्यान आ रहा है। और पहले तो पटवारी प्रतिवेदन नहीं आया, वो नहीं आया, अभी तक जांच चल रहा है। ऐसा करके ही कोई मतलब केवल बोलते थे कि हम लोग आपके साथ हैं करके, विधायक महोदय ऐसा नहीं बोले, हमारे साथ हैं बोले हैं। अभी आए तो आश्वासन दिए कि अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रतिवेदन आ गया है तो मैं बात करूंगा कि इसको निरस्त किया जाए और किसी प्रकार से वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ ग्रामीण रहने वाले हैं। और आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जितने लोग हैं सबको पट्टा आवंटित किया जाए, दिया जाए। 50 से 60 सालों से तो आश्वासन तो हम लोगों को पूरा दिए हैं कि हमारे हाल में आप लोगों के साथ में है, सहयोग करेंगे करके। तो हम लोग बहुत निश्चित भी है कि चलिए कम से कम इतना अब बोले हैं करके। अब आगे देखते हैं कि वो अपने आश्वासन में कहाँ तक हम लोगों के साथ देते हैं करके। पेशी में जाते हैं वहाँ तो कार्यालय का हाल बहुत ही डफ है मैडम, वहाँ तो कोई काम ही नहीं होता है। पहले तो 3 महीने पटवारी प्रतिवेदन मंगाए हैं, नहीं आया है, ये है वो है करके टाल दिए। अब 1 महीने से पड़ा हुआ, कल ही हम लोग गए थे वहाँ तो जानकारी मिला कि वो 1 महीने पहले से पटवारी प्रतिवेदन वहाँ जमा है, लेकिन वो बाबूजी के पास ही वैसे पड़ा हुआ, जो बाबू है और तहसीलदार महोदय भी वैसे पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि हम ऊपर उसको फॉरवर्ड करेंगे, शासन करेगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ, वहाँ तो पूरा पड़ा हुआ है। मेरे वहाँ उनसे कोई प्रशासनिक जो काम है तहसीलदार महोदय का कुछ नहीं है, वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है, आगे वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो लोग ऐसे छोड़ दिए। सुविधा भी मिली हुई है पूरे गाँव में? हाँ, गाँव में 60 से 70 घर लगभग होगा जो इंदिरा आवास वगैरह जहाँ शासन से दिए गए आवास में बना हुआ है। और बिजली, पानी, नल, सड़क, जल और अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन वाला 5 से 7 लगभग तो वहाँ सामुदायिक भवन ही है, जिसमें अलग अलग समाज का भवन बने हुए हैं, रंगारंग का कार्यक्रम बना है, मंदिर का निर्माण हुआ है। मतलब सब जितने गांव में रहता है वो सारा सुविधा है वहाँ सब कुछ निर्माण हुआ है। इसको बने 40 से 50 साल हो गए, आज के नहीं है। हाँ, पूरे टैक्स पे करते हैं सब। और जितने प्रकार से नगर मतलब अपने गांव में जो भी रहता है सिस्टम, और पूरे गांव ही है वो, एक प्रकार पूरा गांव का ही है वो, एक बस्ती नहीं एक गांव है, उसकी जनसंख्या भी होता है कम से कम 400 से 500 तो वहाँ परिवार होगा जहाँ रह रहे हैं वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि 400 से 500 परिवार वहाँ रहता है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं में तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को किससे बातचीत करना है। आप अंदर गए थे, अभी क्या कुछ बात सामने आई? अच्छा, लेते बता, छत्तीसगढ़ी में बताना चाहिए। मैं श्रीमती पुष्पा ठाकुर मैं सेजबार से आए हम। अब हम ला ये 5वां बार कर आवाज 4 बार से आश्वासन दे के वगैरह से आज बोले भाई तो जवानी बोला था, कब आके तोड़ दी तो जवानी ला तो नहीं मानी का है ना, कुछ भी मानी तो लिखित ला मानी, लिखित में दे ऐसे करके। तो आज दिए हमें लिख के लेबर पेट वगैरह में काका लिख के दे तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के आश्वासन है थोड़ा सही लगा थे। अब तो थोड़ा बहुत मन में संतोष भी हो, टेंशन कम हो। हाँ, थोड़ा टेंशन कम है। अभी देखा ब्रिज मोहन अग्रवाल के यहाँ जाबो करके बोला थे। हाँ, अभी आए ना ओपी चौधरी के यहाँ से, वो तो कुछ नहीं बोली से देखूंगा बोली, सो गाड़ी में बैठ गई अंदर गए था तो कुछ पर्ची दिन हमारे साथ में जो आए है वो रखीस और वो चले गए। हाँ, यहाँ थोड़ा ठीक ढंग से बात। तो आप खुश हो कर की दिवाली भी नहीं मनाए? अरे बाबा मत पूछ बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन में रहे। हाँ, मैंने कम से कम 50 साल तो हो गए समझ। 50 साल हो गए, मतलब आगे पूर्वज मन भी। हाँ, मतलब वही पूरा वही रहा। तो अभी जो है थोड़ा टेंशन थोड़ा रिलैक्स लगा थे। अब ये बताओ कि अगर ये जो आश्वासन तो दे दे है, लेकिन अगर कहीं कोई और बात आगे कि नहीं गवर्नमेंट कुछ और कहा थे कि नहीं मकान ला तोड़ना, इसे कुछ आता तो कहाँ आगे और कुछ करेंगे
आगे और कुछ करेंगे, दौड़ेंगे, फिर ऐसे करेंगे नहीं वही, फिर ऊपर से और आगे कुछ सोचेंगे क्या करना है अपन घर बचाए के लिए, है ना। तो कल ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ी, हम मान ला और फिर करेंगे वैसी, क्या करेंगे। हार नहीं मानना है। आप भी बोल रहे हैं। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सोनाली साहू है। निकल जाएगा। कितने साल से रह रहे हो आप? हम लोग आप मुजगहान में रहते हो कि सेजबहार के निवासी हूँ। हाँ। अच्छा। तो 17 साल हो गया। लगातार हो गया, पेशी वेशी पे भी आ रहे हो, घर परिवार छोड़ के आते हो, छोटे छोटे बच्चों को कैसे करते हो? घर में क्या बोलते हैं, जा रहे हो भाई, क्या क्या चलता है आपके घर में? पारिवारिक मुद्दा क्या चलता है कि मकान तोड़ने की बात कही जा रही है, या फिर छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के, क्योंकि आप शादीशुदा हो, गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, क्या बोलते हैं घर वाले? घर वाले तो बोलते ही है कि बच्चों को स्कूल को भी छोड़ के आना पड़ता है। हाँ, छोड़ के आना पड़ता है, काम काज में जाते हैं, उनको टाइमली खाना वाना बना के देना पड़ता है, सब मेंटेन करके आना पड़ रहा है। कभी कभी टेंशन भी हो जा रहा है, तब भी आना पड़ रहा है, बहुत मुसीबत झेलना पड़ रहा है, तब भी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि घर तोड़ने के बाद चल रहा है तो वो पहले है, घर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसीलिए आना पड़ रहा है मैडम। आप देख सकते हैं कि वहाँ की महिलाएं हैं और महिलाओं का कहना है कि घर परिवार सब चीज़ काम धाम सब छोड़ के यहाँ पर उन्हें आना पड़ता है, और पहली बार नहीं है, कितने बार हो गया यहाँ पर आते, चाहे वो पेशी हो, चाहे वो अलग अलग पदाधिकारी के पास पहुँचने की बात हो। और आज मोतीलाल साहू ग्रामीण विधायक के यहाँ ये लोग फिर से पहुँचे थे और इन्हें आश्वस्त किया गया है कि मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लिखित में भी दिया जाएगा। और ये जो है मोतीलाल साहू का भी कहना है कि इनकी बातों को आगे और बढ़ाएंगे। अभी इन सारी विषयों को लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जब से हाउसिंग बोर्ड के लिए ज़मीन अधिग्रहण की इश्तिहार जारी हुआ है तहसील कार्यालय से, तब से लगातार ग्रामवासियों में परेशानी देखने को मिला है और लगातार संपर्क कर रहे हैं। आपत्ति भी ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा तहसील कलेक्ट्रेट में लगाया गया है और मेरे पास भी लगातार वो आकर के अपनी संपर्क कर रहे हैं। मैंने भी आश्वस्त किया है कि वहाँ पे आबादी जिस ज़मीन की मांग कर रहे हैं उसमें पूरी आबादी बस चुका है और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के नल जल योजना, विद्युतीकरण योजना, सड़क पानी नाली, सबकी व्यवस्था वहाँ पे सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में उसको बस्ती को खाली कराया जाना संभव नहीं है। तो मैंने उसको आश्वस्त किया है अपने तरफ से कि मैं बात करूँगा प्रशासन से कि ये असंभव है और कहीं खाली जगह हो तो अवश्य रूप से शासन की योजना है उसको क्रियान्वयन किया जा सकता है, पर जिस जगहों पे इश्तिहार जारी हुआ था उस खसरे पे ये संभव नहीं हो पाएगा। मैंने भी उसको आश्वस्त किया। तो आगे क्या करने वाले, कुछ सरकार से बातचीत करेंगे या? देखिए, प्रक्रिया है, इश्तिहार जारी हुआ था, पंचायतों के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया है, पटवारी उसका निरीक्षण भी किया है और पटवारी ने भी इस बात का उल्लेख किया है जो मेरे जानकारी में आया है कि वहाँ पे आबादी बस चुका है और इस तरह से उसको खाली कराया जा सकना संभव नहीं है।